क्या 25 जनवरी की तारीख रूस यूक्रेन जंग के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी? क्या 25 जनवरी को रूस यूक्रेन जंग पर कुछ बड़ा होने वाला है? हालांकि 25 जनवरी से पहले यूक्रेन पर योजना बारूदी बारिश की हो रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बड़े हमले जारी हैं। पहले आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रूस की सेना पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी सेना पर जबरदस्त हमला किया। रूसी पोजीशन पर ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है। देखिए ये तस्वीरें, ये ड्रोन यूक्रेन का ड्रोन है। इस ड्रोन के जरिए और इसी तरह के ड्रोन्स के जरिए रूस की जो पोजीशंस हैं युद्ध में, उस पर हमला किया गया है यूक्रेन द्वारा। तो ये बड़ा हमला रूस पर और रूस के सैनिकों पर, उसकी अलग अलग पोजीशंस पर यूक्रेन द्वारा किया गया, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, जो कुर्स्क की जंग से जुड़ी हुई है। कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कुर्स्क में उत्तर कोरिया को भारी झटका लगा है। 3000 से ज्यादा कोरियाई सैनिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। ज़ेलेंस्की ने मौत को लेकर दावा किया है और बताया है कि कैसे उत्तर कोरिया को बड़ा झटका लगा है। उत्तर कोरिया के जो सैनिक कुर्स्क की जंग में लड़ रहे हैं, उसमें 3000 से ज्यादा कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है और ये जानकारी खुद ज़ेलेंस्की ने दी है। यूक्रेनी सैनिकों के जवाबी हमले नाकाम रहे हैं। कुर्स्क इलाके में पीछे हटते दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। कुर्स्क में विनाशक जंग जारी है, लेकिन कौन किस पर भारी है ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल क्या खबर निकलकर कुर्स्क से सामने आ रही है? खबर यह है कि कुर्स्क में रूस की सेना और यूक्रेन में बड़ी जंग जारी है। यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूस की तरफ से किम की सेना जंग में शामिल है। किम जोंग के करीब 12,000 सैनिक कुर्स्क की जंग में लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने लेकिन इसको लेकर अहम जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उत्तर कोरिया के करीब 3,800 सैनिक मारे गए हैं। 3,800 सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन से जंग में रूस के सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन बड़ा नुकसान कोरियाई सैनिकों को लेकर हुआ है किम जोंग को। यूक्रेन के खिलाफ जारी रूस की जंग में पुतिन की रणनीति का केंद्र अब कुर्स्क है। इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद ही पुतिन यूरोप की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि रूसी फोर्स ने कुर्स्क में विध्वंसक जंग छेड़ दी है और ऐसा इसलिए किया भी गया है क्योंकि कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से आजाद कराने का ये बेहतरीन मौका है। आखिर रूस को ये मौका कैसे मिला? क्या पुतिन की रणनीति से ये मौका बना है या फिर ज़ेलेंस्की की गलती यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ी है? देखिए इस रिपोर्ट। रूस का कुर्स्क मुक्ति संग्राम, AFU से कब्जे का इंतकाम। प्रेसिडेंट पुतिन के बारूदी प्लान में युद्ध का विस्तार पूर्वी यूरोप तक है, जिसे वो अगले 2 हफ्ते में अंजाम दे सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जिसके केंद्र में है कुर्स्क, जिसकी मुक्ति के साथ ही युद्ध के विस्तार की रणनीति को धरातल पर उतार दिया जाएगा। इसलिए रूस ने कुर्स्क में कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ दिया है जिसका अंजाम है कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना का खात्मा और कुर्स्क की मुक्ति। इस अभियान के तहत इसी सेना ने वो किया है जिसकी कल्पना शायद ही ज़ेलेंस्की के थिंक टैंक्स ने कुर्स्क में एंट्री के समय की होगी। नाटो की मदद से बनाई गई रणनीति को क्रेमलिन के वॉर थिंकर्स ने पूरी तरह पलट दिया। यूक्रेन की रणनीति ये थी कि कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेनी क्षेत्रों की मुक्ति की डील आसान होगी, लेकिन रूस ने कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना के लिए व्यू रचना कर दी।
और अब मौके का फायदा उठाकर रूसी फाइटर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर घातक टारगेटेड हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की गति इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनी सेना को संभलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा और ये रूस की तात्कालिक रणनीति से नहीं बल्कि पुतिन की दूरदृष्टि वाली नीति से संभव हुआ। यूक्रेनी सेना कुर्स्क में दाखिल हुई तो उनका सामना करने के लिए उत्तर कोरिया के सैनिकों को आगे किया गया। यूक्रेनी सेना ने अपने हथियारों का इस्तेमाल उत्तर कोरिया के सैनिकों पर किया। इस समय में रूसी फोर्स ने उस रूट को ब्लॉक किया जहां से यूक्रेनी सेना दाखिल हुई। रूस की रूट ब्लॉक करने वाली रणनीति ने यूक्रेन सेना के वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इसी लाइन से होने वाली रसद और गोला बारूद की सप्लाई भी रूस ने ठप कर दी, जबकि कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस रणनीति में पुतिन ने अपने सैनिक तो बचाए ही, साथ ही यूक्रेन के बारूद को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद उत्तर कोरियाई सैनिकों को पीछे करके अपनी प्रशिक्षित सेना को उतार दिया। पुतिन के इस प्लान से उत्तर कोरियाई सैनिकों में यूक्रेनी सेना को लेकर बदले की भावना पनपने लगी, जिसका असर प्योंगयांग तक दिखा। तो वहीं रूसी सेना ने चौतरफा घेराव करते हुए यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रूस की रणनीति में यूक्रेनी सेना कुर्स्क में फंस गई, जिसके बाद दो ही विकल्प बचे, या तो बचे हुए हथियार डालकर सरेंडर कर दे या फिर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हथियारों से कुर्स्क पर हमला। लेकिन दोनों ही विकल्प मौजूदा हालात में संभव नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उनकी फोर्स 20 जनवरी तक कुर्स्क के मोर्चे पर डटी रहे। तो वहीं पुतिन ने यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वेपन रोकने के लिए अपने शक्तिशाली डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं। और अब बाजी रूसी सेना के हाथ में है। इसीलिए पुतिन ने जल्द से जल्द कुर्स्क मुक्ति के लिए अभियान में तेजी लाई है। और इस तेजी का प्रमाण है ये दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर में कुर्स्क के अंदर यूक्रेनी सेना पर रूस के घातक हमले हैं। ये हमले 41वें OMB ने किए हैं, जिसमें न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि कुर्स्क में बढ़त बनाने के लिए जिन उपकरणों को वो लाए थे उन्हें भी बारूद से नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में रूस का आसमानी बारूदी वाहक Su-34 है, जिसने AFU के कब्जे वाले ठिकानों पर रात भर हमले किए। हालांकि इस हमले में रूस को कितनी कामयाबी मिली इसका आकलन नहीं, लेकिन दावा है कि सभी निशाने सटीक। लेकिन सवाल रूस को मिली इस बढ़त पर है। आखिर पुतिन ने अपने प्लान को कैसे एक्टिव किया, कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के लिए चक्रव्यूह रच दिया और कैसे रूसी योद्धा उन पर कहर बनकर टूट गए। जवाब क्रमवार देखिए।